हे ऑल, आई एम अभिजीत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप थंबनेल देख के आए हैं तो आप सही आए हैं। थंबनेल में ये लिखा हुआ है कि राम जी नेपाली थे। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना है। ये बयानबाजी आपके केपी शर्मा ओली की तरफ से आई है, जो कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब ये देखना है कि हाँ, ये सियासी अब भगवान जी पे क्यों केपी शर्मा ओली जी करने लगे। क्यों, ऐसा क्या हो गया कि केपी शर्मा ओली जी अब भगवान पे सियासी करने लगे। तो जानने के लिए सबसे पहले हमें कुछ पास्ट में चलना होगा। आप सबको पता है कोरोना वायरस के बारे में। ये एक ऐसा वायरस है जो कि चाइना द्वारा फैलाया गया। ये पूरी देश है, ये इसको मान चुकी है। वो इसलिए मान चुकी है क्योंकि उन्हें पता है कि चीन के द्वारा ही ऐसी हरकतें की जा सकती है, क्योंकि चीन ही एक ऐसा देश है जहां पे आपके सांप बिच्छू जितने भी आपके वाइल्ड लाइफ है उसको धड़ल्ले से उसका खुला व्यापार होता है, उसे खाया जाता है। और ये वायरस जूनोटिक वायरस है जो कि एनिमल से आपके ह्यूमन में फैला है। खैर, ये तो बात अलग रही। अब हम ये जानना चाहेंगे कि केपी शर्मा ओली जी का ये ऐसा बयान क्यों आ रहा है। देखिए, सबसे पहली बात है कि चीन विस्तारवादी देश है। विस्तारवादी देश का कहने का मतलब यह है कि चीन चाहता है कि उसके जितने भी सटे हुए जितने भी देश है, उनके बाउंड्री से लगे हुए जितने भी देश है, वो अब उसमें हड़प ले। यानी कि वो हड़पने ही को विस्तारवादी हम लोग कहते हैं कि वो वहां पे उसका कब्जा हो जाए। हाल के दिनों में हमने ये देखा है कि हांगकांग में नया लॉ पास हुआ है। वहां पे वन स्टेट टू गवर्नेंस था, लेकिन वो चाहते हैं कि वन स्टेट वन गवर्नेंस रहे। जो हांगकांग था वो यूके द्वारा चीन को मिला था। वियतनाम में भी ऐसा ही केस सुनने को मिल रहा है। तो चीन ये चाह रहा है कि वो अपनी जो गलतियां हैं, जो उनके वुहान सिटी से लैब में से जो वायरस निकले हैं, उसको वो किस तरह छुपा। तो चारों तरफ चीन की बुराई हो रही है, क्योंकि चीन के कारण सारे देश की आर्थिक जो है स्थिति वो डमाडोल हो चुकी है। जितने भी जो देश है, जो कि अभी आपने न्यूज में देखा था कि जो क्रूड ऑयल है वो जीरो पे चला गया। जीरो पे चला गया यानी कि उसकी जो स्टॉक एक्सचेंज में जो वैल्यू थी वो जीरो हो गई। तो ये सब क्यों हुआ? ये सब कोरोना वायरस के कारण हुआ। और कोरोना वायरस किसके देन है? सीधे सीधे अमेरिका ये कहता है कि कोरोना वायरस को चीनी वायरस कहता है, क्योंकि ये चीन द्वारा उत्पन्न हुआ है। देखिए, वायरस का ओरिजिनेशन का देश से नाता काफी पुराना है। जैसे इबोला में बोला गया था, इबोला भी एक ऐसा वायरस था जो कि पूरे कंट्री वाइड फैला था। यह भी एक तरह का पेंडेमिक था। तो पहले तो हमें यह समझना है कि चीन अपनी गलतियों को छुपाने के लिए विस्तारवादी नीति अपना रहा है, ताकि देश में उसकी बात ना हो, वो मुद्दे को भटका सके। सो चीन अब क्या किया है कि अभी हाल फिलहाल में गलवान रिवर पे जो क्लैश हुआ था डीएसडीबीओ रोड बनने के कारण, जो कि बीआरओ द्वारा बनाया गया था। फिंगर 4 तक जहां पेट्रोलिंग करता था वो फिंगर 4 तक आ गया था, जबकि भारत का फिंगर 8 तक था। पैंगोंग सो में वो आ गया था। और अरुणाचल प्रदेश में भी काफी आपके टकराव होते रहते हैं। तो चीन अब सामने ना आके अब वो नेपाल को आगे कर रहा है। नेपाल को इसलिए कर रहा है क्योंकि नेपाल से हमारा बेटी रोटी का वास्ता है। अब बेटी रोटी क्या होती है कि वो हमारा पड़ोसी है। देखिए, दो चीज हम कभी नहीं बदल सकते। सबसे पहला चीज है हम अपने देश का पड़ोसी नहीं बदल सकते, और दूसरा है हमारे दोस्त। खैर, दोस्त का तो मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन एक चीज है जो हम चाह के भी अब नहीं बदल सकते हैं, वो है हमारे पड़ोसी। एक तो हम पाकिस्तान से परेशान हैं। अब ये इतने अच्छे हमारे ताल्लुकात थे नेपाल से, अब वो भी खराब हो गए। चीन से तो हमारा दुश्मनी था ही। जब से दलाई लामा जो थे, उनको उनको शरण जब नेहरू जी ने आपको भारत में दिया था, उस समय से चीन ने आपको सबसे पहले आक्रमण किया था। और एलएसी उसी समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल खींचा गया था। लेकिन अब चीन क्या करता है, धीरे धीरे उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से आगे आते जाता है। तो आइए इस सेशन में हम ये डिस्कस करते हैं बिना वक्त गवाए हुए कि नेपाल ने क्यों राम जी को बोला कि वो नेपाली थे। क्यों उन्होंने कहा कि अयोध्या में उनका जन्म जो अब तक दिखाया गया है वो नहीं है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे इंडिया और नेपाल के रिलेशन के बारे में, तो इस इमेज में हम ये देख सकते हैं कि ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली, और ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी। तो हाल के दिनों में ये देखा जा रहा है कि इंडिया और नेपाल की रिलेशन खराब होते जा रही है। इसकी मेन वजह है चाइना। अब चाइना क्यों मेन वजह है? क्योंकि हाल के दिनों में देखा गया है कि चाइना हर देशों में विस्तारवादी
नीति अपनाते जा रहा है। अब ये विस्तारवादी नीति क्या है? चाइना करता क्या है कि उसके सीमा से लगे जितने भी देश हैं वहाँ के कुछ इलाकों पे अपना कब्जा करना चाहता है, क्योंकि उसकी साख जो है पूरे देश में इस तरह खराब हो चुकी है, क्योंकि सबको पता है, सारे देश को ये आकलन हो चुका है कि वुहान शहर से ही वह वायरस निकला है। अब चाइना अपना सब चीज़ छिपाने के लिए, अपना रहस्य छिपाने के लिए, वो WHO में कितना फंडिंग करता था ये छिपाने के लिए अब ये विस्तारवादी नीति अपना रहा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें WHO की, तो सबसे ज़्यादा WHO में फंडिंग अमेरिका द्वारा की जाती थी, लेकिन अमेरिका में ही सबसे ज़्यादा अभी खराब स्थिति है कोरोना के कारण। वहाँ भी मैक्सिमम नंबर ऑफ अभी डेथ्स हुए हैं। ये क्यों हुआ है? क्योंकि सबसे पहले बात की WHO ने ये चेताया नहीं था, जबकि उसे पता था कि हाँ ऐसा वायरस आने वाला है जो कि जान एवं माल की काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था आज वेंटिलेटर पे है। लोगों के साथ साथ आज देश की अर्थव्यवस्था भी वेंटिलेटर पे है। निगेटिव सारे, अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें, आपकी कोर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ रेट -23.4% है। इससे आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि किस दिशा में हमारा इकोनॉमी डाउन चल रहा है। और ये हमारे ही देश की बात नहीं है, ये सब देशों में इकोनॉमी खराब चल रही है। अगर हम चाइना की बात करते हैं तो वहीं इकोनॉमी उसके प्लस फैक्टर पे चल रहा है, उसका इकोनॉमी अभी +1% चल रहा है। जबकि अगर हमारे देश की कोई भी एजेंसीज की बात करते हैं, मूडीज की बात करते हैं तो -3.1% चल रहा है, S&Ps की बात करते हैं तो -5% चल रहा है, वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो जितनी भी रेटिंग एजेंसीज हैं जो भी हमारे GDP निकाल रही हैं वो सब निगेटिव चल रही है। इसका मेन वजह क्या है? इसका मेन वजह है ये कोरोना वायरस। हमारे जितने भी आज एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, ये सब कोरोना वायरस की वजह से हुआ है। तो चीन चौतरफा घिर चुका है उसके द्वारा फैलाए गए कोरोना वायरस के कारण। लेकिन ये सच्चाई है कि मैक्सिमम देशों में चीन से काफ़ी आयातक होते हैं। जितने भी मेडिसिन के रॉ मटेरियल है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, और साथ ही साथ कार के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, वो सब चीन से इंपोर्ट होते हैं। अगर हम बात करें हमारे देश में, तो मैक्सिमम जितने भी सामान हैं वो सब चीन से इंपोर्ट होते हैं। यहाँ तक हमारे ब्रश भी चीन से इंपोर्ट होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं हमारे HCQ के, जो कि हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा थी, जो कि आपकी माइल्ड कोरोना सिम्टम में काम आती है, उसमें आपके 49 से 50% रॉ मटेरियल है वो चीन से आते थे। वो केवल इंडिया उसको मैन्युफैक्चर करता था, प्रोसेस करता था, लेकिन उसके जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं HCQ के, वो सारे चाइना से आते थे। तो ये कुल मिला के हम लोग चाइना को पूरी तरह से बॉयकॉट नहीं कर सकते। हमें एक पाठ ढूंढना होगा ताकि जितने भी हमारे आपूर्ति है रॉ मटेरियल के वो पूरा हो सके, और जो भी देश में जो रॉ मटेरियल का दाम है वो सीधे हाई ना हो, ताकि लोगों पे इसकी मार पड़े। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट चीन से सामान लेना बंद कर देते हैं तो दूसरे देश को ये लगेगा कि हाँ अब इंडिया उस पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो गया, वो जितने भी चाहे वो एकाधिकार लगा सकता है कोई भी सामान पे, तो वो जितने भी चाहे उतने दाम पे बेच सकता है। तो ये चीज़ हमें देखना है कि सबसे पहले हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है और धीरे धीरे उस सॉल्यूशन पे मूव करना है, और तब जाके चीन को पूरी तरह बॉयकॉट करना है। तो आइए अभी हम डिस्कस कर रहे थे नेपाल पे, तो उसकी डिस्कशन करते हैं। जैसा कि KP शर्मा ओली जी का बयान है कि राम जी का जन्म बीरगंज में हुआ था और सीता जी से उनका स्वयंवर जनकपुर में हुआ था, क्योंकि सीता जी जनकपुर की निवासी थी। तो KP शर्मा ओली जी का कहना है कि जो बीरगंज है और जनकपुर है, उन दोनों में तो ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश और जनकपुर में काफ़ी डिस्टेंस है, और उस समय में इतना दूरी तय कर पाना आसान नहीं था। तो आइए ये मैप से समझते हैं। उत्तर प्रदेश से नेपाल जाना उस समय काफ़ी कठिनाई थी, लेकिन KP शर्मा ओली जी को ये समझना चाहिए कि रामायण में श्रीलंका का भी जिक्र है। ये श्रीलंका है। जब उत्तर प्रदेश से श्रीलंका राम जी जा सकते हैं तो उत्तर प्रदेश से नेपाल क्यों नहीं जा सकते हैं? ये एक समझने वाली बात है, और ये इतनी कॉमन सेंस KP शर्मा ओली जी को लगाना चाहिए कि वो कुछ भी बयानबाजी ना करे, सत्ता के चक्कर में वो कुछ भी बयानबाजी ना करे। हाल के दिनों में देखा गया है कि KP ओली सरकार ने सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लागू किया था, जिसके अंतर्गत लिम्पियादुरा, लेपुलेख, काला पानी को उन्होंने अपने मैप में दर्शाया था। इस प्रकार KP शर्मा ओली सत्ता को लेके कितनी व्याकुल है इस चीज़ से यह दिखता है, और ये इस चीज़ का नाम ले रही है कि ट्रीटी ऑफ सुगौली के अंतर्गत ये तीनों आपके नेपाल में आते हैं, जबकि ये उत्तराखंड के इलाका में पड़ता है। एक बहुत अच्छा कहावत था कि दो देशों के लड़ाई में तीसरा मजा उठा जाता है, तो ये सबसे अच्छा उदाहरण अभी देखा जा रहा है। वो नेपाल को फॉरवर्ड कर रहा है,
पीछे तो चाइना ही खड़ा है, लेकिन वो नेपाल को फॉरवर्ड कर रहा है ताकि दोनों का रिलेशन खराब हो जाए और बीच में वो मजा ले। तो चाइना ये चाह रहा है कि जो भी इंडिया पे जितना से जितना ज़्यादा दबाव बना सके और वहाँ पे खुलेआम व्यापार कर सके, क्योंकि भारत सदियों से ओपन मार्केट रहा है। यहाँ पे लाखों लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है, कमाया है, लाखों कंपनियां आई है यहाँ से कमा के गई है। अगर हम पिछले भी सदी की भी बात करते हैं तो भारत एक खुला मार्केट था। तो ये चीज़ को चाइना अच्छी तरीके से जानता है और ये ऐसे ओपन मार्केट को यहाँ से जाने नहीं देगा। आइए हम नेपाल की बात करते हैं। तो हाल फिलहाल में जनकपुर बस सर्विसेज पीएम मोदी द्वारा वहाँ पे 100 करोड़ में शुरू किया गया था। और रामायण सर्किट जो कि अभी 15 जगह है, जहाँ जहाँ रामायण में जो भी उल्लेख है, रामायण में जितने भी राम जी के उल्लेख हैं, सीता जी के उल्लेख है, जितने भी दशरथ जी के उल्लेख हैं, जो भी उनका अंश मिला है, वहाँ रामायण सर्किट बनाया जा रहा है ताकि वहाँ टूरिस्ट पैलेस बन सके। तो कुल मिला के हमारा ये डिस्कशन है कि ये केपी शर्मा ओली भारत पे दबाव बनाना चाह रहा है कि कब भारत रिएक्ट करे, कब उसका संबंध नेपाल से खराब हो और कब जाके वो चाइना के साथ पूरी तरह से विलीन हो जाए और त्रिपक्षीय भारत पे दबाव डाले। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेता हूं। आशा करते हैं ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक बनता है। जय हिंद।